हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम जल्लीकट्टू पे निबंध लेखन के बारे में जानेंगे। हिंदी लैंग्वेज में हम किस तरीके से जल्लीकट्टू जो भी घटनाक्रम इसका रहा है और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं इससे रिलेटेड, उन चीज़ों को हम एक साथ मिला के निबंध कैसे लिख सकते हैं ये आप आज जानेंगे। और साथ ही साथ अगर इस टॉपिक पे या किसी और भी टॉपिक पे आपको इंग्लिश में या फिर हिंदी में अगर आपको ऐसे पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में हम और कई सारे करंट के टॉपिक्स पे और डिफरेंट टॉपिक्स पे हम ऐसे राइटिंग पे वीडियोस डालने वाले हैं, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन इजीली मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों, अब हमारे कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों, जो हमने ऐसे राइटिंग का एक पैटर्न सीखा था, तो उसी पैटर्न पे हम जल्लीकट्टू पे ऐसे हम देखेंगे आज कि किस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर आपने पहले के वीडियोस ना देखे हैं मेरे, तो पहले जाके वो पहले के वीडियोस देखें, जिससे आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ऐसे को लिखना है हमको। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमको इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में हम जो बातें इंक्लूड कर सकते हैं वो उन्हें आपको यहाँ पे बताई हैं, तो हम एक के बाद एक उनको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो जल्लीकट्टू या सल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है, जो पोंगल त्योहार का एक हिस्सा है और मट्टू पिंगल के दिन मनाया जाता है। तो ये बात हमको सबसे पहले कोट करनी कि किस दिन ये मनाया जाता है और किस किस शहर में मनाया जाता है, किस स्टेट का ये त्योहार है। तो इस त्योहार को थाजू वुथुल एंड मंजू विरत्तू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा टफ है बोलने में, तो आप इसको थोड़ा सा अगर लिख सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख सकें तो भी ठीक है, पर ये हम कोट कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है सांडों को पकड़ना। जल्ली शब्द दरअसल सल्ली से आया है, जिसका मतलब होता है सिक्के, और कट्टू का अर्थ है बांधा बांधा हुआ। तो ये चीज हमको बताना जरूरी है कि किस जगह से उसका नाम ओरिजिनेट हुआ है। हमने उस त्योहार के बारे में बता दिया, कहाँ मनाया जाता है, और तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन से हमने वो बताया है। तो आगे अब हम जो बतानी है जानकारी, जो हम बता सकते हैं एक्स्ट्रा, इस त्योहार में कंगायम नस्ल का जो सांड रहता है उसके सींग में झंडा बांध दिया जाता है और उस सांड को लोगों की भीड़ में छोड़ दिया जाता है। यह एक प्रतियोगिता के तौर पर खेला जाता है, जिसमें बहुत सारे प्रतियोगी भाग लेते हैं। तो ये बातें हम उस जो भी खेल है उसके बारे में हमने एक पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि किस तरीके से वो खेला जाता है और क्या वो खेल है और किस जगह से वो रिलेटेड है, कहाँ से उसका नाम आया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक इंट्रोडक्शन होता है जिस भी चीज़ के बारे में हम निबंध लिख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरीके से हम इंट्रोडक्शन लिख सकते थे। अब जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो अब ध्यान से सुने आप। बॉडी जो हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, उसमें हमको और जो इन्फॉर्मेशन से इससे रिलेटेड, जल्लीकट्टू से रिलेटेड, वो सारी जानकारी हमको यहाँ पे बतानी है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें समझ लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी बातें वहाँ पे लिखें, इसलिए मैंने पॉइंट वाइज अलग अलग चीज़ें, कई सारी चीज़ें कोट करी और बॉडी थोड़ी बड़ी रखी है कि आप ज़रूरी चीज़ें, जो चीज़ें आपको याद रह सकें, वो आप वहाँ पे लिख दें। तो सबसे पहले जल्लीकट्टू के बारे में हम और बताते हैं। जल्लीकट्टू सांडों का खेल है, जिसमें उसके सींग पर कपड़ा बांधा जाता है। जो खिलाड़ी सांड के सींग पर बांधे हुए इस कपड़े को निकाल लेता है, उसे इनाम के रूप में सिक्के पैसे मिलते हैं। इसलिए इस खेल को जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है। लोगों की भीड़ में सांड उत्तेजित हो जाता है और इधर से उधर भागने लगता है। ऐसे में प्रतियोगियों का काम होता है सांड के पीठ पर ऊंचे स्थान को पकड़कर सींग पर बांधे हुए झंडे को निकालना। साथ ही साथ दूसरी जानकारी, यह प्रतियोगिता में कभी कभी लोगों को बहुत ज्यादा चोटें भी लग जाती हैं, पर यह त्योहार तमिलनाडु के लोगों के दिल में बसा हुआ है। वो इसकी परवाह किए बिना इस त्योहार को बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। अब देखिए, सांड इतने ताकतवर होते हैं कि वो सिंह और शेर से भी लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। इसलिए इतिहास के तमिल लोगों ने अपने ताकत और साहस को दिखाने के लिए एक पारंपरिक खेल शुरू किया, जिसे आज हम जल्लीकट्टू के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे हम उसके इतिहास के बारे में बता रहे हैं कि वो ओरिजिनेट एक्चुअली कहाँ से हुआ है। तो सांड प्रतियोगिता तमिलनाडु में बहुत ही पौराणिक त्योहार है, जो 400 से 100 ईसा पूर्व मुल्लाई के समय से मनाया जा रहा है। आज भी नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सिंधु घाटी की कुछ चीजों में इसकी छाप देखी गई है। मदुरई में एक गुफा चित्रकला प्राप्त हुई है, जहां पे 2500 साल से भी पुराना है। जो चित्रकला जो प्राप्त हुई है वो 2500 साल से भी पुरानी है, और उस खुदे हुए चित्र में एक मनुष्य एक सांड को संभालने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। इन इतिहास के सबूतों से पता चलता है कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु का कितना पौराणिक त्योहार है। तो ये हमने हिस्ट्री बता दी और ये ऐतिहासिक खेलों में से एक है और इसके प्रूफ्स भी मिले हैं। तो ये सारी चीजें हम वहां पे बता सकते हैं।
तो दोस्तों अभी तक जो जानकारी हमने इस खेल से रिलेटेड जो भी जानकारी हमने दी वो हमने यहाँ पे डाली कि किस जगह से ये आया है और क्या इसका इतिहास है, किस तरीके से ये खेला जाता है, किस स्टेट से रिलेटेड जो भी जानकारी इससे रिलेटेड थी हमने डाली है। अब इस खेल को हम अभी वर्तमान वक्त से रिलेट करके देखेंगे कि क्यों ये इतना हॉट टॉपिक है, क्यों इतना चर्चा में है ये। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को रिलेट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पोंगल के वक्त खेले जाने वाले इस खेल जल्लीकट्टू पर रोक लगा दी है। पशुओं के अधिकारों की रक्षा करने का काम करने वाली संस्था ने इस खेल को जानवरों के लिए हानिकारक बताया है। वहीं तमिलनाडु की जनता इसे अपनी संस्कृति का एक अहम हिस्सा बताते हुए प्रतिबंध को वापस लेने की मांग कर रही है। तो जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं, किस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट करा, ह्यूमन चेन बना के या जिस तरीके से शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो तरीके भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। कुछ दिन पहले अभिनेता कमल हसन रजनीकांत ने इस खेल का समर्थन करते हुए कहा था कि सांडों की लड़ाई का ये खेल तमिल संस्कृति का एक हिस्सा है। तो ये बात आप वहाँ पे बता सकते हैं कि जो नाम अगर कोट कर सकते हैं कि जिन सेलिब्रिटीज ने इसका सपोर्ट करा है। तो जैसे रजनीकांत ने कहा था कि चोट से बचने के लिए खेल के नियमन को लेकर नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्या किसी संस्कृति को अस्वीकार करना सही है? तो ये बात अगर ये लाइन आप लिख दें तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी कि जो सेलिब्रिटीज इसके सपोर्ट में है। तो ये करंट की बात है, बिल्कुल लेटेस्ट बातें हैं। इस मामले को लेकर राज्य के सीएम ओ पन्नीरसेल्वम ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। पीएम ने कहा है क्योंकि मामला अदालत में है इसलिए वह दखल नहीं दे सकते हैं, लेकिन अध्यादेश के मामले में वह राज्य सरकार के साथ हैं। तो अर्थात इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी भी इस खेल के सपोर्ट में है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने जो जाना कि क्या था ये खेल, किस तरीके से खेला जाता है, और भी जानकारी जो जानी किस तरीके से वर्तमान में ये रिलेटेड है। और आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कंक्लूजन, कि अगर ये ऐसे आता है तो हम कंक्लूजन किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यही कंक्लूजन लिखिए, नहीं तो आप इसको और बेहतर करके लिख सकते हैं। पर यहाँ से आप एक आइडिया ले लीजिए मोटा मोटा कि इस तरीके से हमको कंक्लूजन बनाना है। तो जैसे कि हम बता सकते हैं कि और स्टेट्स में क्या एनिमल्स को लेके क्या रिलेटेड क्या इश्यूज हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट वहाँ पे डील कर रही है या डील कर नहीं पा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे बता सकते हैं, या और किसी कंट्री में किस तरीके से ये एनिमल्स को लेके इश्यूज खड़े होते हैं और किस तरीके से वहाँ पे गवर्नमेंट्स वहाँ पे डील कर रही है। तो जैसे हम देखें, हमारा एग्जाम्पल जो हमने लिया है कि छत्तीसगढ़ में आवारा हाथियों के आतंक से परेशान ग्रामीणों को सरकार सुरक्षा देने में विफल रही है। केरल में आवारा कुत्तों के काटने से सैकड़ों लोगों के मरने के बावजूद पशु प्रेमियों के दबाव में अदालतों द्वारा कुत्तों के तथाकथित मानवाधिकारों की व्याख्या हो रही है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का इशू है आवारा हाथियों का, केरल का कुत्तों का जो इशू है वो आप वहां पे लिख सकते हैं। और इस तरीके से आगे हम पढ़ते हैं, घरेलू पशु पक्षियों यथा बकरा, मुर्गा, कुत्ता इत्यादि को मांसाहार के लिए मारने से अधिक क्रूर कार्य क्या हो सकता है? यदि हम प्राणियों के प्रति क्रूरता रोकने के लिए गंभीर हैं तो फिर अदालतों को मनमाफिक व्याख्या करने की बजाय संसद पशु वध रोकने का कानून बनाना चाहिए। तो ये चीज़ें हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं, और ये बहुत ही बेहतर कंक्लूजन रहेगा कि जो ओवरऑल जो सिनेरियो है उस पे हमको कंक्लूजन लिखना था। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस ऐसे को आप लिख सकते हैं, हिंदी में नोट कर लीजिए। अगर आप यही वीडियो और इसी टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे आप ऐसे चाहते हैं तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको इंग्लिश में भी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।